Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Almost half of the questions of exercise 2.1 have completed और हमारे जो रह गए हैं वो यहाँ 8 पार्ट्स तक हम कर चुके हैं. 9th 10th 11 12 13 एंड 14 ये क्वेश्चन रह गए हैं और बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं उसमें कोई रॉकेट साइंस कोई नया मेथड नहीं है. प्रीवियस मेथड ही है जो कि हमने यूज़ किया था पिछले क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एंड उनका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में. सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने जो सॉल्व किया था इट वाज x + 4 होल रेज़्ड टू पावर 1/3 एंड इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव आया था इट इज़ 1/3 x + 4 होल रेज़्ड टू पावर 2/3. आज की वीडियो में हम चलते हैं टुवर्ड्स 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ x रेज़्ड टू पावर 3/2. सो हमने लेट किया इसको या सपोज कर लेते हैं आप इसको f(x) रेज़्ड टू पावर 3/2. अच्छा, यहाँ पे मैं ये क्लेरिफाई कर दूँ कि यहाँ पे मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम क्या इसको सिंपल f(x) ही लेट करेंगे हम हमेशा, तो यहाँ पे आप इसको y भी लेट कर सकते हैं. मैं क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के जितने क्वेश्चन हैं उसमें मैं y लेट करके करवा दूँगी या इनकमिंग वीडियोज़ में 2.1 का कोई एक क्वेश्चन जो है वो मैं f(x) लेट करके भी बता दूंगी और जिसमें हम सपोज करते हैं किसी भी फंक्शन को एज y तो वो भी जो है वो मैं क्वेश्चन इंशाल्लाह कर दूंगी. इस क्वेश्चन में हम वेरी फर्स्ट स्टेप, यस स्टूडेंट्स, वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ ab initio मेथड इज एग्जैक्टली क्या करेंगे हम f(x) + del(x) फाइंड करेंगे. तो आप x की जगह लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप क्या पुट करेंगे x + del(x) एग्जैक्टली एंड 3/2. ये हो गया हमारा पहला स्टेप. वी विल मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड स्टेप. सेकेंड स्टेप क्या था हमारा? बिल्कुल सेकेंड स्टेप ऑफ द ab initio मेथड इज f(x) + del(x) माइनस f(x) इज इक्वल टू f(x) + del(x) की क्या वैल्यू है? x + del(x) होल रेज़्ड टू पावर 3/2 माइनस x रेज़्ड टू पावर 3/2. सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं? सेकेंड स्टेप जो है मेथड का उसमें डिफरेंस फाइंड किया जाता है बिटवीन टू फंक्शंस. द नेक्स्ट स्टेप इज सिंप्लीफिकेशन. पहले स्टेप में x + del(x), सेकेंड स्टेप में डिफरेंस एंड द लेटर पार्ट इज सिंप्लीफिकेशन. तो उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे. इस क्वेश्चन में हमारे पास जो केस है वो ये है कि बेसिकली आपके पास x की पावर क्या है? फ्रैक्शनल. एंड मैंने ये कहा था कि जब आपके पास x की पावर फ्रैक्शनल होगी तो उस केस में हम जो है बाइनोमियल थ्योरम की ये फॉर्म यूज़ करेंगे. इस फॉर्म के अकॉर्डिंगली हमें जो चाहिए दैट इज़ 1 + xn. तो हम यहाँ पे 1 + xn की फॉर्म बनाएंगे. हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 1 चाहिए प्लस यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है एंड दिस इज़ योर पावर दैट इज़ 3/2. तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे x + del(x) से पहले मैं x को मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, डिवाइड भी कर देती हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्सप्रेशन आपका वही रहेगा. तो आपने क्या आपने x को मल्टीप्लाई भी कर दिया एंड डिवाइड भी कर दिया. नाउ वी आर हैविंग टू टर्म्स, द फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म, दोनों टर्म्स जो है वो एडअप हो रही हैं और इनकी होल पावर क्या है? 3/2. तो यहाँ से मैं फर्स्ट टर्म से x और सेकेंड टर्म से भी मैं क्या करूँगी? x कॉमन ले लूँगी. आफ्टर टेकिंग कॉमन x वी विल बी लेफ्ट विद 1 + del(x) होल रेज़्ड टू पावर 3/2. क्या किया इस स्टेप में? मैंने x जो है वो कॉमन ले लिया. अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, अगैन वी आर हैविंग टू टर्म्स और ये दोनों टर्म्स अब मल्टीप्लाई हो रही हैं एंड दे आर बोथ टर्म्स आर हैविंग सेम पावर दैट इज़ 3/2. अब हम पावर को क्या करेंगे? पावर को हम अलग अलग लिख लेंगे. कैसे? इस x की पावर 3/2 सेपरेट एंड 1 + del(x) रेज़्ड टू पावर 3/2 सेपरेट. ठीक है, एंड माइनस x रेज़्ड टू पावर 3/2. ये हो गया आपके पास. अब हमने सिंप्लीफिकेशन फर्दर जो करनी है उसमें हमने क्या करना है? फर्दर सिंप्लीफिकेशन में हम क्या करेंगे? हम बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू इस तरह से एक्सप्रेशन को एक्सपैंड करेंगे. वो किस तरह से करेंगे वो मैं बता देती हूँ. आप
पास x रेज टू पावर 3/2 एज इट इज़। मार्कर मेरा ग्रीन, मैं ग्रीन मार्कर यूज़ कर लेती हूँ फॉर बाइनोमियल एक्सपेंशन। आपके पास क्या था फॉर्मूला में, 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन क्या आपका 3/2, एक्स क्या आपका डेल एक्स ओवर एक्स। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये लगता है कि जैसे ये बहुत मुश्किल है, तो मैं कहती हूँ आप जो है वो 2 टर्म्स तक एक्सपेंशन कर लो। बाइनोमियल थ्योरम आफ्टर 2 टर्म्स अगर आप एक्सपेंड कर लेते हो, इट विल बी इनफ एज वेल। तो आप बेशक फर्दर एक्सपेंड ना करें, आप इसको यहीं पे स्टॉप कर दें, आपका आंसर जो है वो फिर भी सही आ जाएगा। लेकिन पेपर में अगर आप ये वाली टर्म इसमें भी एक्सपेंशन करना चाहें तो बेशक कर लें। इसमें क्या होगा, आपके पास एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है, आपका ये जो है दिस इज़ योर 1 प्लस, ये कंप्लीट आपका एक्स है, दिस इज़ योर एन। तो क्या होगा, एक्स का जब आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास डेल एक्स का स्क्वायर आ जाएगा ओवर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से एक डेल एक्स आप कॉमन लेंगे, एक डेल एक्स बच जाएगा। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वाला जो पूरा फैक्टर है, ये जो पूरी थर्ड टर्म है, ये पूरी ज़ीरो हो जाएगी। अगैन फोर्थ टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज उसमें एक्स क्यूब होगा, मीन्स डेल एक्स का स्क्वायर होगा। तो फर्दर जितनी भी टर्म्स हैं आपकी ज़ीरो हो जाएंगी। सिंपल आपकी ये वाली टर्म जो है ये ज़ीरो नहीं होगी, और इससे जो पिछली टर्म है 1, वो जो है वो मल्टीप्लाई होकर कैंसिल आउट हो जाएगी। किस तरह से कैंसिल आउट होगी वो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में भी जिस तरह से हमने सॉल्व किया आपने देखा होगा कि वो टर्म कैंसिल हो जाती है। हम फर्दर प्रोसीड करते हैं एक्स रेज़ टू पावर 3/2। जल्दी से क्वेश्चन वाइंड अप करते हैं अपना। ये एक्स रेज़ टू पावर 3/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 1, इसको जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 3/2 डेल एक्स ओवर एक्स, और ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सो ऑन माइनस एक्स रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है, तो क्या कैंसिल, आई एम सो सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली एक्स रेज़ टू पावर 3/2 एक्स रेज़ टू पावर 3/2 से कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास, अच्छा इसकी लेफ्ट साइड भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। यहाँ पे क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, डिफरेंट मार्कर यूज़ कर लेती हूँ मैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्टेप्स। आपके पास आ गया x। अच्छा, इसको अगर मैं लिख लूँ x अलग कर दूँ और x रेज़ टू पावर 1/2 अलग कर दूँ तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज 1 एंड 1/2 इज़ 3/2। तो 3/2 को मैंने स्प्लिट कर दिया पावर 1 में एंड 1/2 में। प्लस हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म्स हैं उनको मैं लिख देती हूँ कि दे आर निगलेक्टिंग टर्म्स। हायर टर्म्स को हमने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड स्टेप ऑफ द मेथड क्या था हमारे पास, यस स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली थर्ड हमारे पास स्टेप, सॉरी थर्ड मेथड नहीं, थर्ड स्टेप ऑफ द मेथड जो है वो हमारे पास था x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल एक्स। मीन्स आपने लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी क्या करना है, डेल एक्स से डिवाइड कर देना है। तो आपके पास आएगा, अच्छा यहाँ पे मैं कैंसिल कर देती हूँ, कैंसिलेशन जो हो रही है x की x से कैंसिलेशन हो रही है, मैंने वो कर दी और मेरे पास आ गया 3 डेल एक्स रेज़ टू पावर 1/2 एंड 2 एंड डेल एक्स। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, डेल एक्स से हम दोनों साइड्स पे डिवाइड करते हैं। हमारा थर्ड स्टेप इज़ कंप्लीट। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स आवर फोर्थ स्टेप एंड वी विल वाइंड अप द क्वेश्चन। फोर्थ स्टेप इज़, अच्छा यहाँ पे डेल एक्स और डेल एक्स कैंसिल हो रहा है, हमने कैंसिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। सो बाय अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 3/2 एक्स रेज़ टू पावर 1/2। बिकॉज इस टर्म में डेल एक्स की कोई टर्म है ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3/2 एक्स रेज़ टू पावर 1/2। इसको सिंप्लीफाई करके मैं जो सिंपल नोटेशन है वो यूज़ कर लेती हूँ, दैट इज़ एफ प्राइम ऑफ एक्स मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ 3/2 एक्स रेज़ टू पावर 1/2।
2। अच्छा, मैं यहाँ पे ये क्लेरिफाई कर दूँ, सिंपल आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट अगर थर्ड टर्म तक एक्सपैंड करना चाह रहा है तो वो बेशक कर ले। सिंपल ये है कि ये थर्ड टर्म जो है ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद जब आप डेल एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक डेल एक्स जो है वो रह जाएगा, वही डेल एक्स वाली टर्म अगैन यहाँ पे आएगी। एंड जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो डेल एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस नेक्स्ट टर्म में, इस टर्म में बेसिकली, ठीक है। तो वो डेल एक्स की टर्म जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। आपके पास आंसर एग्जैक्टली यही आएगा। पेपर में अगर आपके पास एग्ज़ाम में अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बेशक इसको जल्दी से 2 टर्म्स तक एक्सपैंड करें एंड आंसर जो है वो जो आएगा तो आपको मार्क्स जो है वो इंशाल्लाह फुल मिलेंगे, उसमें कोई नहीं है, बिकॉज आपने 4 स्टेप्स जो हैं वही फॉलो करने होते हैं। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका लिंक शेयर कर दिया है, तो अगर आप में से किसी ने प्रीवियस क्वेश्चंस मिस किए हैं तो आप उन लिंक्स पे जाके जो है वो वीडियोस विजिट करके देख सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं। जो भी मैंने कॉन्सेप्ट जो है वो वहाँ पे आपको ab initio मेथड का दिया है। सो कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून।